गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का अष्टम पाठ है। 7 अध्याय हम पूरे कर चुके हैं। अष्टम पाठ है जिसका नाम है संसार सागर से नायकः, संसार रूपी समुद्र के नायक। तो ये एक जो हस्तशिल्पी होते हैं, जो कारीगर होते हैं, उनके बारे में लिखा गया एक निबंध है। इसमें 10 दरों के संबंध में चर्चा की गई है। तो पहले पाठ परिचय दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे है तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे, विलुप्त यानी समाप्त, पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। तो अब हमारा पाठ शुरू होता है। के आसन ते अज्ञात नामनः, वे अज्ञात नाम वाले लोग कौन थे? शतस्य सहस्र तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः, सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं, अर्थात ये अपने आप नहीं बने हैं। इमे एव तडागा अत्र संसार सागरः इति, ये तालाब ही यहाँ समुद्र रूपी सागर हैं या संसार रूपी समुद्र हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। इनके आयोजन के पीछे निर्माण करने वाले यानी जो बनवाने वाले हैं, बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की संख्या दहाई थी। दशकम दहाई और एककम इकाई, यानी एक व्यक्ति बनवाता था तो 10 उसका बनाते थे मिल करके। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम, एतत् एककम, इस लाइन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दी, शायद आपको देखा नहीं होगा। तो इन तालाबों के आयोजन के पर्दे के पीछे बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की संख्या दहाई थी। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्रम वा रचयत सम। इस प्रकार ये इकाई और दहाई मिलकर ही सैकड़ा अथवा हजार बनाते थे। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम, परम यानी लेकिन, बीते हुए 200 वर्षों में नवीन पद्धति से समाज ने कुछ भी पढ़ा, उस पढ़े गए समाज के यत् किंचितम पठितम यानी जो कुछ भी पढ़ा गया, पठितेन तेन समाजेन, उस पढ़े गए समाज के द्वारा एककम दशकम सहस्रक च इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि, उस पढ़े हुए समाज ने इकाई दहाई सैकड़ा को शून्य में ही बदल दिया, परिवर्तित यानी बदल दिया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा न एव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति सम। अस्य नूतनस्य यानी इस नवीन समाज के मन में यह भी जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई कि हमसे पहले इन तालाबों को कौन बनाते थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो, इस प्रकार के कार्य करने के लिए ज्ञान की, यो मनी जो, नूतन पर विधि विकसित, जो नई विधि विकसित हुई है, तेन पर विधिना अपि पूर्वं संपादितम एतत् कार्यं मापितुं न केनापि परयितम, उस विधि से भी पहले संपादित इस कार्य को मापने का किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया, यानी किसने भी ये बात जानने की कोशिश नहीं की। अतः ये अज्ञात नाम न है, आज जो अज्ञात नाम वाले हैं, पुरा ते बहु प्रतिथा आसन, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तडागा निर्म्यन्ते सम, संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति
सम, और निर्माण करने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। गजधर इति सुंदर शब्द तड़ाग निर्मातृणाम साधारणम स्मरणार्थम। गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के लिए आदरपूर्वक स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है। राजस्थानस्य के सूचित भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलित। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। कह गजधर, गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धारयति स गजधर, जो गज परिमाण यानी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई मापने की लोहे की छड़। गज परिमाणम एवं मापन कार्ये उपयुज्यते। गज जो परिमाण है वो मापने के कार्य में उपयोग में किया जाता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकी लोहयष्टि हस्ते गृहीत्वा चलंत गजधरा इदानीं शिल्प रूपेण न एव समादरता सन्ति। समाज में 3 हाथ की नाप की लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलते हुए गजधर इस समय शिल्पकार के रूप में आदर को प्राप्त नहीं होते। यानी जैसे पहले लोगों का इनका सम्मान किया जाता, वो आजकल इनका सम्मान कम हो गया है। गजधर यह समाजस्य गांभीर्यं मापेत इत्यस्मिन् रूपेत। गजधर जो समाज की गहराई को माप सके इस रूप में जाना जाता है। गजधरा वास्तुकारा आसन। गजधर वास्तुकार थे। वास्तुकार यानी भवन आदि का निर्माण करने वाले। कामं ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति सम। चाहे काम ग्रामीण समाज का हो और चाहे शहरी समाज हो, उसके नव निर्माण से लेकर सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन। नगर नियोजन से लेकर लघु निर्माण तक के सभी कार्य इनके ऊपर ही आधारित थे। ते योजनां प्रस्तुतवन्ति सम, वे योजना प्रस्तुत करते थे। भावी व्यय आकलयन्ति सम, होने वाले खर्च का अनुमान लगाते थे। उपकरण भारान संग्रहन्ति सम, और साधन सामग्री का संग्रह करते थे। प्रतिदाने बदले में ते न तद याचन्ते सम यद दातुं तेषां स्वामिन असमर्था भवेयु। प्रतिदाने यानी बदले में वे इतना नहीं मांगते थे कि देने में उनका स्वामी असमर्थ हो। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानम् अपि प्रदीयते सम। कार्य समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमः है एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, ऐसे इस प्रकार के शिल्पकारों को नमस्कार। तो ये पाठ है हमारे गजधरों के बारे में, जो भवन आदि का निर्माण करने वाले लोग हैं उनके बारे में। तो इसमें ये बताया गया है कि पहले जिस प्रकार इन लोगों का आदर किया जाता था, उसी प्रकार हमें आज भी इनका आदर और सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा ये जो पाठ है, हमारा 8 का पाठ ये समाप्त हो चुका है। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे विनती है कि आप सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें और मेरा जो हौसला है बच्चों को पढ़ाने का वो बना रहे। इसी के साथ धन्यवाद।